आरआर लड़खड़ाई, सीएसके ने लंबी छलांग लगाई। अब एसआरएच जो है वो टेंशन में आई। और दूसरी ओर डीसी, जीटी और आरसीबी में अब होगी सबसे बड़ी लड़ाई। जी हां, दो मुकाबले खेले गए संडे को और इन दोनों ही मुकाबलों के बाद प्लेऑफ के जो समीकरण हैं वो पूरी तरीके से बदल गए हैं। आरआर जो है अभी तक बहुत अच्छी दिख रही थी, लेकिन लगातार दो मुकाबले के हारने के बाद उनका थोड़ा सा डामाडोल सा लग रहा है मामला। जो टॉप 2 में फिनिश कर सकते थे, अब ऐसा लग रहा है कि कहीं अगर वो बचे हुए अपने दोनों मुकाबले हार गए तो वो टॉप 2 में तो फिनिश नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो प्लेऑफ में बने रहेंगे लेकिन टॉप 2 में फिनिश नहीं कर पाएंगे। इसलिए आरआर के लिए जरूरी है कि अपने बचे हुए दो मुकाबलों में से एटलीस्ट एक मुकाबला और जीते। हालांकि इससे पहले तक ऐसा लग रहा था कि आरआर बड़ी ही आसानी के साथ दूसरे स्थान पर बनी रहेगी, लेकिन दो मुकाबले हारने के बाद वो थोड़े से जो है लड़खड़ा गए हैं। सीएसके की अगर बात करें तो सीएसके ने शानदार प्रदर्शन किया है। क्या बेहतरीन खेला है सीएसके। आरआर को हराने के बाद वो तीसरे नंबर पर आ गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, तीसरे नंबर पर आ गए हैं। अब आप सोचेंगे कि एसआरएच तीसरे नंबर पर था, उनके भी 14 पॉइंट है। तो पॉइंट्स टेबल में अगर आप देखेंगे तो 14-14 पॉइंट दोनों टीमों के हैं, लेकिन थोड़ा सा नेट रन रेट जो है वो सीएसके का बेहतर है, इसलिए सीएसके नंबर 3 पर आ गया है। और उसके बाद में अब एसआरएच जो है उसकी थोड़ी सी सिरदर्दी बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक वो नंबर 3 पर थे। हालांकि अभी उनके पास दो मुकाबले बचे हुए हैं, अगर वो दोनों जीतते हैं तो उनको 16 पॉइंट हो जाएंगे, सॉरी 18 पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि 14 पॉइंट्स तो उनके हैं ही 12 मुकाबलों में, तो उनके 18 पॉइंट हो जाएंगे। अगर वो दोनों जीतते हैं तब तो फिर उनको कोई नहीं रोक रहा है, वो क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन कहीं वो एक मुकाबला हारे या वो दोनों मुकाबले हारे तो उनकी थोड़ी टेंशन बढ़ जाएगी। वहीं अगर आप बात करें सीएसके की, तो सीएसके के पास अब एक मुकाबला बचा है, अगर वो जीतते हैं तो उनके 16 पॉइंट हो जाएंगे, तो वो जो है प्लेऑफ की रेस में आगे रहेंगे। अब बात करते हैं आरसीबी, डीसी और जीटी की। इन तीनों में होगी सबसे बड़ी लड़ाई। जी हां, अगर उधर से एलएसजी या सीएसके या एसआरएच जरा से भी लड़खड़ाते हैं तो फिर ये तीन टीमें जो हैं वो अब अपनी जो है छलांग लगाएंगी। इनके पास 14-14 पॉइंट्स करने के चांस हैं, इसलिए इन तीनों में लड़ाई है। अगर जीटी अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीतती है तो वो भी 14 पॉइंट्स कर सकती है। आरसीबी ने डीसी को हराया है, उसके बाद में आरसीबी और डीसी एक जगह पर आ गए हैं। दोनों टीमों के पास एक एक मुकाबला बचा है। अगर वो जीतते हैं, उनमें से जो भी जीतता है वो जो है प्लेऑफ की रेस में आगे बढ़ेगा और जो हारता है वो बाहर हो जाएगा। वहीं अगर आप आरसीबी की बात करें तो आरसीबी के चांस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि आरसीबी ने अपने लगातार 5 मुकाबले जीते हैं और काफी वो स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। डीसी को जो है वो थोड़ा सा झटका लगा है, क्योंकि वो आरसीबी से हारे हैं। अगर वो नहीं हारते तो वो उनके पास भी 16 पॉइंट्स करने के चांस थे, लेकिन अब उनके पास भी 14 पॉइंट्स करने के ही चांस हैं। तो जीटी, डीसी और आरसीबी के पास 14-14 पॉइंट्स करने के चांस हैं। सीएसके के पास अभी 16 पॉइंट्स करने के चांस हैं। 18 पॉइंट्स करने के चांस जो हैं वो अभी एसआरएच के पास हैं। और एलएसजी भी इस रेस में बना हुआ। काफ़ी दिलचस्प हो गई है प्लेऑफ की रेस। देखना दिलचस्प होगा कि टॉप 4 में कौन सी टीमें आती हैं।